नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मेरे इस वीडियो में मेरे साथ मेरा सबसे प्यारा छोटा भाई श्री राम रस आज आपको षट कर्म क्रिया के बारे में बताएगा। साधकों और दर्शकों, अपने दिमाग और बुद्धि का इस वर्तमान समय में उपयोग करिए, अन्यथा ये जो शरीर आपको 84 लाख जीवनियों के बाद में मिलता है, ये बहुत अनमोल और हीरो से ज़्यादा कीमती होता है। अगर आपने कोई भी आसन, प्राणायाम, षट कर्म क्रिया में छोटी सी मिस्टेक कर दी तो आपके शरीर के अंदर के जो ऑर्गेनिज्म सिस्टम का अलाइनमेंट खराब हो गया, फिर वापस सही सेट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वर्तमान समय में सब बिजनेस और व्यापारी है, तो आप इन बिजनेस व्यापारियों से अगर आपको बचना है तो हकीकत, सच्चाई, पारदर्शिता, विश्वसनीयता पर विश्वास कीजिए और प्रैक्टिकल रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान पर विश्वास कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति जमीन से कितना जुड़ा हुआ है और उसका प्रायोगिक अभ्यास कितना है। मेरे इस प्यारे परम प्रिय भाई का षट कर्म क्रिया में बहुत अच्छा प्रायोगिक अनुसंधान और प्रैक्टिकल रिसर्च है और काफ़ी सालों से ये षट कर्म क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं। आज इन षट कर्म क्रियाओं के बारे में किताब से पढ़कर, योग दर्शन शास्त्र में पढ़कर मैं एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन एक्सप्लेन और थ्योरी में बहुत रात दिन का अंतर है। एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी में इतना मज़ा नहीं है जितना प्रैक्टिकल में है। जो इंसान प्रैक्टिकल करता है वो इंसान अगर आपको एक्सप्लेन कर रहा है तो वो 100% सही है। तो थ्योरी पर विश्वास ना कीजिए, प्रैक्टिकल पर विश्वास कीजिए। आज हम आपको षट कर्म क्रिया की एक क्रिया करके हमारा भाई बताएगा, उस क्रिया को कृपया करके ध्यान से देखिए। प्रणाम। मैं योगी रामरस राम स्नेही आप सबका सुप्रभात की इस पवित्र पावन बेला पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का दिन आनंद प्रदान कर रहा है, क्योंकि योग में षट कर्म की साधना है हमें कई तरह की ऊर्जाएं प्रदान करती है और करने के बाद शरीर की शुद्धि भी हमें उन ऊर्जाओं से ओतप्रेत करती है जिन ऊर्जाओं को हम प्राप्त करने के लिए रात दिन हर तरह का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन ध्यान दें, हमारी भारतीय परंपरा के अंतर्गत या भारतीय परंपरा में शुभ कार्य करने से पहले हम हमारे परमात्मा को या सद्गुरुदेव को याद करते हैं। तो आइए आज हम आपके सामने योग की कठिन से कठिन जो क्रियाएं हैं, जिन्हें हम षटकर्म कहते हैं या वो षटकर्म के अंदर आती है, तो पहली हमारी क्रिया वस्त्र धोती होगी। लेकिन उससे पहले हम परमात्मा का ध्यान करेंगे, सतगुरुदेव का ध्यान करेंगे। एक बार आप सभी हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें, चेहरे पे प्रसन्नता रखें, श्वास भरेगा और मन में आप मेरे शब्दों को चिंतन करने का प्रयास करें। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। शीस धरूं गुरु चरण तल,
जिन दिया नाम तत्सार, राम चरण अब रैन दिन, सुमरे बारंबार। विपत्ति निवारण सुख करण, उदय ज्ञान प्रकाश, राम चरण भज राम को, शरण हरण यम त्रास। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। हरि कोमल कोमल हथेलियों को आपस में मसल लें, कटोरियां बनाए आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे अपने प्यारे प्यारे नेत्रों को खोल लें। परमात्मा को प्रणाम करें, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें, रिलैक्स हो जाइए। आज हम वस्त्र धोती करेंगे और मैं सीधे सीधे शब्दों से आप सब दर्शकों से जुड़ने का प्रयास करूंगा और उस विधि के माध्यम से हम आपको लाइव करके वस्त्र धोती की साधना दिखाएंगे, जिससे आप घर पर भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, आप अभ्यास करने से पहले अपने आंतों को, आमाशय को, भले वो छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, या आपका पैनक्रियाज हो, हार्ट हो, किडनी हो, शरीर के जितने भी अंदर के अंग हैं वो आपके मजबूत होने चाहिए। आपकी आहार नलिका मजबूत होनी चाहिए, आपकी श्वास नलिका मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि आप अकेले में अभ्यास करेंगे तो ये वस्त्र धोती आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। क्योंकि हमारे साथ में बड़े भाई रमेश जी, जो कई सालों से योग साधना को साधने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका अनुभव कई सालों का है और वो लगातार नई नई चीज़ें योग की, योग साधना की आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। बहुत सरल है, बहुत सजन है, जिनके चेहरे की मुस्कान से भी आप कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि योग हमें चेहरे की प्रफुल्लता देता हुआ, चेहरे का तेज बढ़ाता हुआ हृदय को आनंदित करता है, प्रफुल्लित करता है, हृदय के अंदर उस आनंद का संचार करता है, जिस प्रकार से संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया भी है कि जब सतगुरुदेव या कोई विशिष्ट महानुभाव अच्छा काम करके अपने घर पे पधारता है तो उसके लिए कहा है कि आज को आनंद मेरे अंगना के माए हैं, आज को आनंद मेरे अंगना के माए हैं। उमंग उमंग मेरो, उमंग उमंग मेरो, हृदय फिराए है, आज को आनंद है मेरे अंगना के माए है। कामना कलेश गयो। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सबको हम एक नई चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कठिन साधना है। क्योंकि आज आनंद भी आ रहा है, हृदय आनंद के यानी योग की उस गंगा के अंदर गोते लगाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि हम आज वस्त्र धोती करेंगे और वस्त्र धोती वास्तव में आसन और प्राणायाम बहुत सरल हो सकते हैं, बहुत सहज हो सकते हैं, लेकिन सटकर्म कठिन दिखते भी हैं और कठिन है भी। क्योंकि मैं फिर
रमेश जी से पूछना चाहूँगा, और ये आपको हल्का सा बताएंगे कि आप कई सालों से आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन क्या आसन प्राणायाम से भी कठिन ये क्रियाएं हैं? जरा आप बताएं, अपनी आंखें खोल लें और जरा आप बताइए। देखिए साधकों और दर्शकों, आसन प्राणायाम हम कर सकते हैं और कोई भी धीरे धीरे उनका अभ्यास कर सकता है, लेकिन सठ कर्म क्रिया करने से पहले किसी अच्छे योग्य योग गुरु की आवश्यकता होती है। अगर उन गुरुजी ने पहले उनका अभ्यास कर रखा है और उस सठ कर्म क्रिया को अपनी अंतर आत्मा से जी रखा है, तभी जाकर आप सठ कर्म क्रिया कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने वस्त्र धोती सठ कर्म क्रिया नहीं की है तो नहीं की है, क्योंकि ये करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। सठ कर्म क्रिया एक हठ योग की है जो बहुत मुश्किल है। जैसा कि बताया, इनका अनुभव भी है, तो अब हम ये सरल पद्धति आप तक पहुंचाएंगे। और ये वस्त्र धोती है। पहले मैं वस्त्र धोती के बारे में आपको हल्का सा बता देता हूँ। रमेश जी, ये वस्त्र धोती है बिल्कुल। और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच या 3 इंच, या हम सरल भाषा में और हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो इसकी, हमारा जो जीभ है, जीभ की चौड़ाई से ज़्यादा इसका आकृति नहीं होना चाहिए। और आप देख भी सकते हैं, एक बार आप जीभ निकालें, उससे ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है। ये वस्त्र धोती है और ये बिल्कुल सरल और मलमल का कपड़ा है, सूती। क्योंकि जितना हल्का हम वस्त्र लेंगे उतना ही वो हमारे आमाशय के अंदर उतरेगा और हमारे शरीर के अंदर जितने भी अधात्विक तत्व है उनको ये साफ करता हुआ कपड़े से, जो अधात्विक तत्व कपड़े से लिपट कर बाहर आएंगे। और इसकी लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई 7 मीटर होती है, यानी 22 से 23 फुट ये लंबा हो जाता है। लेकिन हम इसको सहज भाषा से समझाने का दर्शकों को प्रयास कर रहे हैं और सरल भाषा से इसे हम करने का अभ्यास भी करेंगे। लेकिन ध्यान दें साथियों, इसे करने से पहले आपको कई दिनों तक भोजन का त्याग करना पड़ता है। अब भोजन के अंदर आप अन्न का तो बिल्कुल ही त्याग करें और अन्न की जगह आप खिचड़ी ले सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि हम जल नेति करते हैं, तो जल नेति का जो जल होता है वो हम गर्म इसलिए करते हैं, और गर्म करने के बाद भी उसमें हम सेंधा नमक या जो हमारा सफ़ेद नमक है वो इसलिए डालते हैं कि पानी की जो मात्रा होती है या जो पानी का भार होता है उस शरीर से भारी होता है, उसको बॉडी टेम्परेचर में लाने के लिए उसको एक तो गर्म करते हैं, दूसरा उसमें नमक डालते हैं जिससे उसका भार है वो हमारे बॉडी के लेवल का हो जाता है। उसी प्रकार जो हमारा ये वस्त्र धोती है, तो वस्त्र धोती में भी हम बिल्कुल हल्का मलमल का कपड़ा लेते हैं जो आराम से हमारी आहार नलिका से होता हुआ और हमारे आमाशय में चला जाए। और इसके लिए भी ये गर्म जल है, तो गर्म जल का हम इसमें उपयोग करते हैं वस्त्र धोती के लिए, क्योंकि ठंडे जल से या शीतल जल से हम वस्त्र धोती को पूरी तरह नहीं कर पाते। यदि आपको शुरू में अभ्यास करना है तो आप कपड़े को 30-40 मिनट के लिए गर्म जल के अंदर डाल दें, जिससे ये और मुलायम हो जाए। और 2-3 दिन तक आप केवल खिचड़ी पे रहें और रोज़ वमन करने का भी प्रयास करें, क्योंकि हमें हमारे आमाशय को पानी से नहीं भरना, अन्न से नहीं भरना, हमें आमाशय को इस 7 मीटर कपड़े से भरना होता है। यदि पेट के अंदर अन्न की मात्रा रहेगी आमाशय में, या शरीर के अंदर जल की अधिक मात्रा रहेगी, तो कपड़ा पूरी तरह आसानी से अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए पहले हम ये गर्म जल डालेंगे।
और एक बार हम आपको इसकी लंबाई भी बता देते हैं। एक बार आप इसको पकड़िए और धीरे धीरे उधर चले जाइएगा। आप देखिए, ये 7 मीटर वस्त्र धोती के लिए कपड़ा हमने पहले तैयार किया हुआ है। ये आप देखिए कितना लंबा है और कितना मुलायम है। इस कपड़े से धीरे धीरे जिस प्रकार से हम इसको अंदर लेते हैं, वैसे आप इसको देखते जाएं पूरी तरह, क्योंकि ये बहुत कठिन साधना है और इसको साधने के लिए बहुत दिनों का, सालों का अभ्यास चाहिए। लेकिन आप इसे जब भी करें तो एक अच्छे योग गुरु के सानिध्य में करें। अकेले में कतई करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ये कई रोगों का नाश करेगा, लेकिन ये आप अकेले में बिना जानकारी के करेंगे तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब धीरे धीरे हम इसको गर्म पानी के अंदर डाल देंगे, जिससे ये पूरा भीग जाएगा। धीरे धीरे आप देखिए, ये जल पात्र है, उसके अंदर हम इसको डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे ये और मुलायम, पहले भी था लेकिन और मुलायम हो जाए और ये आराम से हमारे आमाशय के अंदर चला जाए। इसमें कई सावधानियां भी हमें रखनी चाहिए, उसका भी हम जब ये पूरा अभ्यास हो जाएगा उसके बाद आपको बताएंगे। इसको इसमें डालने के बाद जल पात्र के अंदर हम कागासन की अवस्था में आएंगे, यानी उकड़ू बैठ जाएंगे। क्योंकि वस्त्र धोती जब भी करें तो खड़े होकर नहीं करें, वस्त्र धोती हमेशा बैठकर ही करने का प्रयास करें, क्योंकि आराम से हम हमारे आमाशय में उतार सकते हैं। ये थोड़ा पानी कम रहा है, इसमें वापस पानी हम डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि वस्त्र धोती के लिए हम पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। इसमें हमने गर्म जल डाल दिया है और ये जो 7 मीटर कपड़ा था, इसको आपने पूरी तरह देखने का प्रयास किया। ये आप देखिए, और ये आगे वाले छोर को हमें गले के अंतिम वाले छोर पर लगाना है, जिससे ये आराम से आहार नलिका में प्रविष्ट हो जाए और धीरे धीरे आमाशय में चला जाए। आप पूरी तरह इसको देख सकते हैं। मैं बार बार फिर निवेदन कर रहा हूँ, आप इसे कतई अकेले में करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आप जब भी वस्त्र धोती करें तो आप अच्छे योग गुरु के सानिध्य में करें, जिससे आप इसे अच्छे से कर भी पाएंगे और कई बीमारियों का नाश भी ये वस्त्र धोती करेगा, जिससे आप स्वस्थ रह पाएंगे। आप देखिए, जब भी आगे वाला छोर है और इसको करने का प्रयास करते हैं तो उकड़ू बैठने के बाद, यानी कागासन में बैठने के बाद, इसको ऊपर से ऐसे हम लपेट लेते हैं, क्योंकि आगे वाले मुंह को बिल्कुल हमें बारीक करना होता है। फिर दूसरा राउंड देंगे और फिर तीसरा राउंड देंगे, उसके बाद इसको गोल गोल घुमाएंगे, जिससे ये एक टैबलेट की तरह तैयार हो गया आगे वाला मुंह। और इसको वापस जल के अंदर डाल के और पूरा मुंह खोल के, और जहाँ हमारा तालू है वहीं से हम रखेंगे। और जिस प्रकार से जो जानवर होते हैं वो तो भोजन को चबाते हैं, लेकिन हमें इसे चबाना नहीं है, हमें इसे गोल गोल घुमाना है अंदर, और फिर श्वास की साधना से अंदर की तरफ खींचना है, गटकना है इसे। जिस प्रकार से हम पानी पीते हैं उसको गटकते हैं, ऐसे इसको अंदर रख के और अंदर की तरफ खींचना है। एक बार आप देखिए लगातार। और जब भी आप वस्त्र धोती करें तो विशेष तौर से मेरा सभी से निवेदन है कि एक तो बीच में बात नहीं करें, कतई बात नहीं करें। जो व्यक्ति वस्त्र धोती कर रहा है वो कतई बात नहीं करे।
क्योंकि वस्त्र धोती बहुत कठिन भी है और बहुत रिस्की भी है। इसका फ़ायदा भी है तो नुकसान भी फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसको हम आराम से करेंगे और धीरे धीरे इसको अंदर लेने का प्रयास करेंगे। और जब भी वस्त्र धोती करें तो शुरू में तो आप इसको 1 मीटर 1.5 मीटर तक ले जा सकते हैं। शुरू में आप इसे 7 मीटर ले जाने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि पूरा 7 मीटर ले जाने में कई साल लग जाते हैं, है ना। इसलिए हम इसे करने का प्रयास कर रहे हैं। आराम से एक बार अंदर की तरफ डालेंगे। आप देखिए, अंदर इसको पूरा डालेंगे तालू के पास। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि बीच बीच में आप ज़्यादा पानी नहीं पिए। मैंने वस्त्र धोती प्रारंभ करने से पहले भी निवेदन किया था कि हमें आमाशय को पानी से नहीं भरना, हमें आमाशय को इस 7 मीटर कपड़े से भरना है। दूसरा ध्यान दे, हो सकता है शुरू के अभ्यास में आपको उल्टी जैसा मन भी हो सकता है, उल्टी आ सकती है। तो जब भी उल्टी का मन हो तो आप रुक जाए, रिलैक्स हो जाए, मुंह बंद कर ले और नाक से नॉर्मल श्वास लें, सामान्य श्वास लें, जिससे वो जो उबाक आ रही है वो धीरे धीरे नाक के माध्यम से बाहर आएगी और हमारा पूरा अंदर का बॉडी है वो वापस रिलैक्स होगा। इसलिए इसको वापस सूखने नहीं दे कपड़े को, क्योंकि कपड़े की प्रकृति है कि हल्की से हवा लगती ही सूखने लगता है। ये गीला रखे। वापस देखिए,
रोकना। देखिए साधकों, दर्शकों, वस्त्र धोती का पूरा वस्त्र शरीर के अंदर चला गया है। अब इस वस्त्र को धीरे धीरे हम प्यार प्रेम से बाहर निकाल कर आपको दिखाएंगे। कृपया करके इसको आप ध्यान से देखना। ये देखिए वस्त्र कैसे धीरे धीरे हम बाहर निकालेंगे। वस्त्र धोती षट कर्म क्रिया आपके शरीर के अंदर जितने भी विजातीय द्रव्य है और जितने भी टॉक्सिन है, जितने भी विषाक्त तत्व है, जितने भी बैक्टीरिया जीवाणु जो खराब है, उनको सबको ये बाहर निकाल देगी और आपके शरीर के अंदर की बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो जाएगी। ये देखिए नौली क्रिया कर रहे हैं। आप इसका अभ्यास ना करें जब तक आपको कई सालों तक वस्त्र धोती का अभ्यास ना हो जाए, तब तक ये नौली क्रिया आप ना करें। नौली क्रिया के बाद में हमारे भाई आपको वस्त्र को धीरे धीरे बाहर निकाल कर दिखाएंगे और इस वस्त्र के साथ देखना शरीर के अंदर के जितने भी टॉक्सिन है, विजातीय द्रव्य है, श्लेष्मा है, वो सारे के सारे बाहर निकलेंगे और उनके निकलने के बाद आपकी काया निर्मल हो जाएगी। यानी आपकी जो काया है वो स्वच्छ और साफ और सुथरी हो जाएगी। यानी पूरी की पूरी अंदर की सफाई हो जाएगी। देखिए कपड़े के चिपकी हुई श्लेष्मा आ रही है शरीर के अंदर की। जो श्लेष्मा होती है, आम होती है, वो सारी की सारी बाहर निकल रही है धीरे धीरे। ये पूरी गंदगी इस कपड़े की चिपक कर बाहर आ जाएगी। ये साधना करना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन है, लेकिन एक बार इस साधना को आप सीख लेंगे तो आप धीरे धीरे अपने शरीर को आराम से घर पर बैठ डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और शरीर की सबसे अच्छी
षटकर्म क्रिया है जो आपके शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करती है। ये देखिए धीरे धीरे पूरा कपड़ा बाहर आ रहा है, आप देखते हुए जाइए। और पूरे शरीर के अंदर की जो गंदी श्लेष्मा है वो इस कपड़े की चिपक कर आ रही है, यानी जो शरीर के अंदर गंदा कप है वो देखिए सारा बाहर निकल कर आ जाएगा। आप देखते हुए जाइए। साधकों और दर्शकों, हमारे भाई ने इसमें बहुत बड़ी तपस्या की है, इसके लिए बहुत बड़ी साधना की है, बहुत बड़ा तप किया है, तभी जाकर ये षटकर्म क्रिया सिद्ध हुई है। किसी चीज़ को सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है, और ये सिद्ध जब होती है जब अंतर आत्मा से आप योग दर्शन को जागृत करते हैं। योग दर्शन बरीय मुखी होकर आप पढ़ेंगे तो वो जागृत नहीं होगा। जागृत जब होगा जब आप अंतरात्मा से भगवान परमात्मा का, मालिक का नाम लेते हुए उस साधना को अच्छे तरीके से करेंगे, तभी जाकर वो सफल होगी। देखिए पूरी की पूरी श्लेष्मा अंदर का गंदा कप है, जो टॉक्सिन है वो धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रहा है। वस्त्र धोती आपके शरीर को अंदर से चमका देती है, एकदम क्लीन कर देती है, आपके अमाशय को एकदम प्योर कर देती है, एकदम अमाशय की क्लीनिंग कर देती है। आपके अंदर के आंतों, पेन क्रियाज, ऑर्गेनिज्म सिस्टम को पूरा साफ कर देती है। देखिए पूरा श्लेष्मा बाहर आ चुका है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये पहले पूरी तरह साफ कपड़ा था और पूरा श्लेष्मा से, यानी कब से जितने भी पेट के रोग है, गले के रोग है, छाती के रोग है, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा बीमारी बाहर आ रहा है। ये आप पूरा देखिए, पानी भी बिल्कुल नॉर्मल था, जो इस श्लेष्मा की वजह से गाढ़ा हो चुका है। आप पूरा ये देख सकते हैं, ये बीमारी है। लेकिन मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में इस साधना को करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पेट के रोगों के लिए, आंतों के रोगों के लिए, श्वास नलिका के लिए, आहार नलिका के लिए, यानी एक शब्द में मैं आपसे जुड़ना चाहूँ तो ये आपके पूरे अंदर के जितने भी अंग उन सबको शुद्ध करने का काम करेगा, और प्रॉपर रूप में आपके आमाशय को ये पूरी तरह स्वस्थ रखता है। हम आपको पूरा बिल्कुल सरल भाषा के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, और कई दिनों की साधना ही आज आपके सामने हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और बड़ा आनंद भी आया, बहुत कठिन भी लगा, क्योंकि कभी कभी जब कपड़ा बीच में अटक जाता है या गांठ बन जाती है तो श्वास रुक जाता है, लेकिन उसकी भी हमें प्रक्रिया है कि हम बीच में पानी पी सकते हैं। और ये देखिए आप, हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, क्योंकि उसके अभ्यास के लिए आपको प्राणायाम, आसन को पूरी तरह सही रूप में साधने की आवश्यकता है। अभी हम पानी का भी आपको पूरा वो पदार्थ बताएंगे कि कितना गाढ़ा हो चुका है। ये सहज से भी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। आप देखिए, ये 7 मीटर कपड़ा, और अब हम आपको दिखाएंगे, ये एक बार आप पकड़े, ये पानी हमने नॉर्मल लिया था और ये पूरा पारदर्शी है, आप देख सकते हैं पूरा पानी। ये बीमारी है, क्योंकि हमारा दिखाने का उद्देश्य मात्र कपड़े को अंदर लेके बाहर निकालना नहीं है। बिल्कुल हमारा उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहे। पूरा देश कोविड जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। फेफड़े, हमारी छाती, हमारी आंतें सब कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ का इम्यूनिटी बूस्ट नहीं है। लेकिन ये तो ऐसी क्रिया है जिससे हम इम्यूनिटी को पूरी तरह बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रोज़ योग की आवश्यकता है। केवल सामान्य पानी था, सामान्य पानी का केवल कपड़ा अंदर गया, बाहर आया, और थोड़ी ही मिनटों बाद इसका आप रूप देखिए, ये बीमारी है। ये आप देख सकते हैं, ये सलाइवा आप बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, जो इस कपड़े के साथ लिपटकर वापस आ गया है। और आप देखिए कितना गाढ़ा ये जल हो चुका। नीचे भी आप महसूस कर सकते हैं। यदि आप इसका अच्छे योग गुरु के सानिध्य में अभ्यास करेंगे तो आप सबसे बड़ा दमा जैसी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, यानी अस्थमा से, श्वास रोग से, और आपका आमाशय इससे पूरी तरह स्वस्थ रहेगा, आपकी आंखें स्वस्थ रहेगी। और साथियों, मैं आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करूंगा, और बहुत बहुत आभार है हमारे भाई साहब रमेश जी का,
जिन्होंने ये क्रिया अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप इनको सपोर्ट करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें और अधिक से अधिक देखकर इसको जन जन तक पहुंचाएं और इसे करने के लिए आप प्रेरित करें। करवाने का प्रयास नहीं करें, तभी करवाएं जब आपके सानिध्य में कोई अच्छा योग गुरु हो। आज के इस सुप्रभात की पावन बेला पर जो हमने वस्त्र धोती का अभ्यास किया, इसमें बड़ा आनंद आया और इसके लिए मैं आप सबका हृदय के अंतर गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। साधकों और दर्शकों, जो अच्छे योग टीचर है, जो अच्छे योग शिक्षक है, प्लीज़ उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। योग दर्शन में बहुत रिसर्च, बहुत अनुसंधान की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सारे दर्शन शास्त्र आज मृत रूप ले चुके हैं। उनको जीवित करने के लिए तप साधना बहुत ज़रूरी है, अंतर्मुखी होकर। अगर आप हमारे जैसे योग शिक्षकों की इज्जत करोगे, हमें मोटिवेट करोगे और हमें प्रेरित करोगे, तो हम आपके लिए वादा करते हैं कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को 100 साल तक स्वस्थ और निरोग रखेंगे और आने वाले समय में आपको इतने प्यारे रिसर्च अनुसंधान करके देंगे कि आप घर बैठे अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग कर सकते हैं। धन्यवाद।